उलझी हुई पहेली जो सुलझ गई, भाग 2। राघव ने लिफाफे को खोला। उसमें एक सीडी और चिट्ठी थी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इसी उधेड़बुन में वे नव्या के मायके पहुंचे। नव्या के माँ बाप फिर मुकुल का नाम लेकर शोर मचाने लगे। राघव ने उनको समझाया, देखिए हम मुलजिम को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी किसी निर्दोष को फंसा सकती है, इसलिए हमारा सहयोग कीजिए। नव्या के पिता ये सुनकर शांत हुए। उन्होंने हर तरह से सहयोग देने की बात कही। राघव ने पूछा, नव्या का मुकुल के अलावा किसी से कोई विवाद था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नव्या के पिता बोले, उसकी तो सबसे दोस्ती थी, बैंक में भी सब उससे खुश रहते थे। और विमल से उसका क्या रिश्ता था? राघव ने उनके चेहरे पर गौर से देखते हुए सवाल किया। वे इस पर थोड़ा अचकचा गए। वो दोस्ती थी उससे भी। मुकुल बेकार में शक किया करता था उनके संबंध पर। राघव ने इस समय इससे ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो वहां से निकल गए। अगले कुछ दिन इधर उधर हाथ पैर मारते बीते। उन्होंने नव्या के बैंक जाकर उसके बारे में जानकारियां जुटाई। सबने साधारण बातें ही बताई। कोई नव्या और विमल के रिश्तों के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं था। राघव ने नव्या के उस शाम बैंक से निकलते समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर देखी। वह अकेली ही अपनी कार में बैठती दिख रही थी। राघव की अन्य कर्मचारियों से तो बात हुई, लेकिन विमल से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वह नव्या की मौत के बाद से ही छुट्टी पर चला गया था। उन्होंने उसका पता निकलवाया और अपनी टीम के साथ उसके घर जा धमके। वह उनको देख कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद बहुत दुखी हूँ नव्या के जाने से, पागल जैसा मन हो रहा मेरा, मुझे परेशान मत करिए। विमल की हकीकत क्या थी? हम भी आपके दुख का ही निवारण करने की कोशिश में हैं। विमल बाबू, राघव ने अपना काला चश्मा उतारते हुए कहा, आप भी मदद करिए, हम दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? वो सोफे पर निढाल होता बोला। सवाल जवाब का दौर चलने लगा। विमल ने बताया कि उसने उस दिन नव्या को ऑफिस के बाद अपने घर बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया कि पति से झगड़ा और बढ़ जाएगा। वह अपनी कार से निकल गई थी। उसने अगले दिन किसी पारिवारिक कारण से ऑफिस न आने की बात की थी। हाँ, विमल ने भी ये नहीं स्वीकारा कि नव्या से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती से ज्यादा कोई नाता था। ठीक है विमल बाबू, राघव ने उठते हुए कहा, आपका धन्यवाद। फिर जरूरत होगी तो याद करेंगे। बस आप ये शहर छोड़कर कहीं मत जाएगा। जी जरूर। राघव की जीप वहां से चल दी। अब तक इस केस में कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लग पाया था जिससे तस्वीर साफ हो। उन्होंने अपने मुखबिरों के माध्यम से भी पता लगाना चाहा कि नव्या की हत्या के लिए क्या किसी लोकल गुंडे ने सुपारी ली थी, लेकिन ऐसा भी कुछ मालूम नहीं हो सका। किसी गैंग की भी ऐसी कोई सुपारी लेने की बात सामने नहीं आ पा रही थी। शाम को राघव घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि सिपाही ने एक लिफाफा ला कर दिया और बोला, साहब ये अभी आया डाक से, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा। राघव ने लिफाफे को खोला। उसमें एक सीडी और चिट्ठी थी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर साहब, आपको नव्या के बैंक में जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई वो पूरी नहीं थी। विमल ने उसमें पहले ही एडिटिंग करा दी थी। नव्या की मौत वाली शाम विमल उसके साथ उसकी ही कार में निकला था। आपको इस बात का सबूत इस सीडी में मिल जाएगा। चिट्ठी पढ़ते ही राघव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से उसे अपने लैपटॉप पर लगाया। वाकई वीडियो में विमल उस शाम नव्या की कार में अंदर बैठता दिख रहा था। राघव को अपना काम काफी हद बनता लगा। वे सिपाहियों के साथ सीधे विमल के घर पहुंचे। देखा कि वह कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा था।
राघव पुलिसिया अंदाज में उससे बोले, कहाँ चले विमल बाबू? आपको शहर से बाहर जाने को मना किया था ना? वो उन्हें वहां पाकर घबरा गया और हकलाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस सामान सही कर रहा था। इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी, राघव ने फिर कहा। चल थाने, वहीं सब सामान मिलेगा तुझे। विमल कसमसाता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन सिपाहियों ने उसे जीप में डाल लिया। लॉकअप में राघव के थप्पड़ विमल को चीखने पर मजबूर कर रहे थे। वह किसी तरह बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं उसके साथ निकला जरूर था, लेकिन रास्ते में उतर गया था, वो आगे चली गई थी। तो हमसे ये बात छिपाई क्यों? राघव ने उसे कड़कदार 2 थप्पड़ और लगाते हुए पूछा। मैं घबरा गया था साहब कि कहीं मेरा नाम शक के दायरे में न आ जाए। राघव ने उसके सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिससे नव्या के गुप्तांगों और कपड़ों पर मिले वीर्य से उसका मिलान करा के जांच की जा सके। रिपोर्ट तीसरे दिन ही आ गई। सचमुच नव्या के जिस्म से जितने लोगों के वीर्य मिले थे, उनमें एक विमल से मैच कर गया। राघव ने मार मार के विमल की देह तोड़ दी। उन्होंने उससे पूछा, बोल तूने नव्या को क्यों मारा? विमल ने खोला भेद, लेकिन अधूरा। साहब मैंने कुछ नहीं किया, वो जोर जोर से रोते हुए बोला। हाँ, मैंने कार में उसके साथ जिस्मानी संबंध जरूर बनाए थे, लेकिन उसको मारा नहीं। मैं सेक्स करके उतर गया था उसकी गाड़ी से। साला, राघव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे उस पर गरजे, रुक रुक के बातें बता रहा है। जैसे जैसे भेद खुलता जा रहा है, वैसे वैसे रंग बदल रहा है। तू मुझसे करेगा होशियारी? उन्होंने फिर से मुक्का ताना, लेकिन विमल बेहोश होने लगा था। वे उसे वहीं छोड़कर बाहर निकले। इसको तब तक कुर्सी से मत खोलना जब तक ये पूरी बात न बता दे। शर्ट पहनते पहनते उन्होंने सिपाही को आदेश दिया। वहां नव्या के मायके वाले भी आए हुए थे। विमल के बारे में जानकर उन्हें मुकुल पर लगाए अपने आरोपों पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसने अपना जुर्म कबूल किया क्या इंस्पेक्टर साहब? नव्या के पिता ने जानना चाहा। नहीं, अभी तक अपनी बेगुनाही का रोना रो रहा है। चालू चीज लगता है, ये राघव ने लॉकअप की ओर देख के उत्तर दिया। नव्या के माँ बाप सीधे मुकुल के घर पहुँचे। बेटा, हमको माफ कर देना, हमने आप पर शक किया, नव्या की माँ उससे बोली। मुकुल ने धीरे से मुस्कुरा के सिर हिलाया। तब तक उसकी माँ चाय पानी ले आई थी। कुछ दिन बीत गए। राघव ने विमल से सच जानने के लिए पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन वह यही दोहराता रहता कि वो निर्दोष है। उसके वकील के आ जाने से अब उस पर सख्ती करना भी मुश्किल लग रहा था।